गाजी ये तेरे पुरिस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सालार का इंतखाब एक मसला था। मूसा कुछ वजूहात की बिना पर सलारे तरीफ को सलारे अला नहीं बनाना चाहता था। एक वजह यह थी कि फौज की नफरी तकरीबन 100% बर्बर थी। मूसा ने सोचा था कि सलारे अला बर्बरी हो और अरबी सलार उसके मातहत हों। उस वक्त बर्बरों में से चंद एक आदमी ऐसे निकल आए थे जो जंगी क़ियादत की अहलियत रखते थे। उन्होंने फौज में कुमांदारी के ओहदे हासिल कर लिए थे। इनमें एक तारिक बिन ज़ियाद था। मूसा का ज़हीन दौर पीछे चला गया जब बर्बरों के बेशतर कबाइल ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था और अरबों के खिलाफ जंगो जदल में सरगर्म रहते थे। मूसा ने यहाँ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और प्यारो मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे भी इस्तेमाल किए थे। उस दौर में बर्बर गिरफ्तार भी हुए और उनमें से बाज को अल्लाह हुकाम ने गुलामों या मुलाजमों के तौर पर रख लिया। मूसा को एक नौजवान बर्बर इतना अच्छा लगा कि उसे अपने पास रख लिया। उसकी हैसियत गुलाम जैसी थी। मूसा ने उसकी बातें सुनी और उसे काम करते देखा तो उसने महसूस किया कि ये नौजवान कोई आम सी नस्ल का बर्बर नहीं। उसके बाल सुरही माइल और चेहरे का रंग खिलता हुआ सा था। एक रोज मूसा ने उससे उसके बाप दादा के मुतल्लिक पूछा तो उसने बताया कि वो डंडाल की नस्ल से है। डंडाल बर्बरों का एक ऐसा कबीला था जो दूसरे कबाइल से हर लिहाज से बरतर था। मूसा का ये गुलाम जहानत के लिहाज से यकीनन बरतर था और उसकी ज्यादातर दिलचस्पी अस्करी मुशागल में थी। घोड़सवारी में वो महारत रखता था। तीर अंदाजी और तेज जनी में वो ताक था। बर्बरों के बागी कबाइल की सरकूबी के लिए जब मूसा फौज लेकर जाया करता तो ये गुलाम उसके साथ होता था। सियुस्ता के मुहासरे में भी वो मूसा के साथ गया था। मूसा ने देखा कि ये गुलाम सिर्फ खिदमतगार नहीं, ये तो कभी कभी मूसा को जंगी चालों के मशवरे दिया करता था। उसने अरबी जुबान मादरी जुबान की तरह बोलनी शुरू कर दी थी। मूसा ने उसे आज़ाद फौज में एक ओहदा दे दिया और देखा कि उसमें क़यादत के बल्कि जारहाना क़यादत के औसाफ पाए जाते हैं। मूसा ने मैदान में आजमाया और एक दस्ते का कुमांदार बना दिया। फिर थोड़े ही अरसे बाद वो नायब सलारी के ओहदे तक जा पहुंचा। उसने इससे बहुत पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और मूसा ने इसका नाम तारिक और उसके बाप का नाम ज़ियाद रखा था। अब जब उंदलस पर हमले की क़यादत का मसला मूसा के सामने आया तो मूसा की नज़र बार बार इस आज़ाद किए हुए गुलाम तारिक बिन ज़ियाद पर ही जा रुकती थी। इसमें मूसा को सबसे बड़ी खूबी ये नज़र आती थी कि वो जारा सलार था, सिर्फ पेशकदमी का कायल था। पसपाई के लफ्ज से ही जैसे ना आशना था। मूसा ने उसे बुलाया और बताया कि उंदलस पर हमले की क़यादत के लिए उसे मुंतखब किया गया है। ये है उंदलस का नक्शा। मूसा ने उसका इम्तिहान लेने के लिए नक्शा उसके आगे फैला दिया। तुम किस तरह इस मुल्क पर हमला करोगे ये जहन में रख लो कि तुम्हारे लश्कर की तादाद ज्यादा से ज्यादा 7000 होगी, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। तारिक बिन ज़ियाद ने नक्शा तय करके अलग रख दिया। मोहतरम अमीर, तारिक ने कहा, मैं इस अहद और इस असूल पर उंदलस के साहिल पर लश्कर उतारूंगा कि पेशकदमी होगी और पसपाई की कोई सोचेगा ही नहीं, फतह या मौत। मूसा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। केरवान अमारत मिस्र और अफ्रीका का दारुल अमारत यानी मरकजी शहर था। सिपाही सलार का इंतखाब होते ही केरवान शहर में तीरों कमान, बर्छियां और दीगर हथियार बनने लगे। सबसे ज्यादा तीर बनाए जा रहे थे और फेंकने वाली बर्छियां भी। मूसा बिन नसीर ने हुक्म दिया था कि तीरों और फेंकने वाली बर्छियों का इतना ज्यादा जहीरा साथ ले जाया जाए कि उंदलस से ये पैगाम न आए कि ये हथियार खत्म हो गए हैं। दरमियान में समुद्र हायल था, दुश्मन रसद का रास्ता मसदूद कर सकता था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथ जाने वाली फौज की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने जोलियन से पूछ लिया था कि उंदलस के वो इलाके कैसे हैं जिनमें लड़ाइयाँ होंगी। जोलियन ने उसे एक एक तफसील बताई थी। उंदलस शुमाली अफ्रीका से बहुत मुख्तलिफ था, सरसब्जो शादाब, पहाड़ियाँ, नदियाँ, दरिया वगैरह। तारिक अपनी फौज को उंदलस की सरजमीन के हदोहाल के मुताबिक ट्रेनिंग दे रहा था। आखिर कूच का दिन आन पहुंचा। तारिक बिन ज़ियाद को जो लश्कर दिया गया उसकी तादाद 7000 थी। इस तादाद में 400 सवार भी शामिल थे। ये तमाम लश्कर बर्बरों का था। जोलियन ने उन्हें 4 बड़े जंगी जहाज और अपने मुल्ला और जहाज रान दिए थे। ये जहाज इतने बड़े थे कि इनमें 7000 आदमी और घोड़े आसानी से समा गए थे।
अमीर मोहतरम तारक बिन ज़ियाद जब मूसा बिन नसीर से हाथ मिलाकर रुखसत होने लगा तो उसने कहा, आप तक सिर्फ फतह का मुस्ता पहुंचेगा, ये ना भूलना इब्न ज़ियाद। मूसा ने कहा कि दुश्मन की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। हमारे दुश्मन की तादाद हर जंग में ही कई गुना रही है। तारक बिन ज़ियाद ने कहा, मैं आपको एक बिशारत सुनाना चाहता हूँ। मैंने गुज़िश्ता रात ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दी है कि हिम्मत और इस्तक़लाल का दामन न छोड़ना, फतह तुम्हारी होगी। तारक का ये ख्वाब ईसाई मोरहों ने भी अपनी किताबों में लिखा है। इससे जाहिर होता है कि ये ख्वाब किसी मुसलमान तारीख नवीस के दिमाग की एख्तरा नहीं। जब जहाज़ों ने लंगर उठाए तो साहिल पर मौजूद हजारों मर्दों, औरतों और बच्चों के हाथ दुआ के लिए उठे। फिर ये हाथ बुलंद होकर हिलने लगे। जहाज़ों के बादबानों के दामन हवा से भर गए और जहाज दूर ही दूर हटते जा रहे थे। औरतों की आंखों में आंसू तैरने लगे। इन 7,000 मुजाहिदीन में से बेशतर को उंदलस में ही दफन होना था। वो अल्लाह का पैगाम समुद्र पार पहुंचाने के लिए हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो रहे थे। तारीख 9 जुलाई 711 हिजरी थी। जहाज एक साहली मुकाम पर लगे जो कैल्पे कहलाता था। फिर इसका नाम जबलुत तारक हो गया जो आज तक कायम है। जब तमाम लश्कर जहाज़ों से उतर गया तो तारक बिन ज़ियाद ने लश्कर को फौजी तरतीब में खड़ा कर दिया। जहाज़ों के मुल्लाहों को उसने अलग खड़ा किया। तारक खुद घोड़े पर सवार जरा बुलंद जगह पर खड़ा था। चारों जहाज़ों को आग लगा दो, तारक ने मुल्लाहों को हुक्म दिया। मल्लाह हैरानो परेशान उसका मुंह देखने लगे। जहाज़ों से लश्कर उतर आया है। तारक ने कहा, सामान भी उतार दिया गया है, जहाज़ों को जला दो। ऐसा हुक्म वही सलार दे सकता था जिसका दिमागी तवाज़न खराब हो चुका हो। बर्बरो, तारक ने अपने बर्बर लश्कर से कहा, जहाज़ों को आग लगा दो, हम जिंदा वापस जाने के लिए नहीं आए। बर्बरों ने चारों जहाज़ों को आग लगा दी। शोले जहाज़ों के बादबानों, मस्तूनों और लकड़ी के ढांचों को चाट रहे थे। पट्टाहे से चल रहे थे। धुआं उदलस के आसमान की तरफ उड़ रहा था। तारक की गरजदार आवाज सुनाई दी। लश्कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तारक लश्कर से मुहातब हुआ। उसकी आवाज में बिजली की गरज और कड़क थी। वो बर्बर था, पूरा लश्कर बर्बर था। लेकिन तारक बिन ज़ियाद ने लश्कर से बर्बर जुबान की बजाय अरबी में खिताब किया। उसका ये हिताब आज तक तारीख के दामन में महफूज है और ता क़यामत महफूज रहेगा। ऐ जवान मर्दो, अब पसपाई और फरार का कोई जरिया नहीं रहा। तुम्हारे सामने दुश्मन और पीछे समुद्र है। ना इधर भाग सकते हो ना उधर। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि सब्र, हिम्मत और इस्तक़लाल से काम लो। याद रखो कि इस मुल्क में तुम्हारी मिसाल कंजूस के दस्तरख्वान पर यतीम जैसी है। तुम्हारी जरा सी बुज़दिली तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। तुम्हारे दुश्मन के पास लश्कर बहुत ज्यादा और हथियार भी बहुत ज्यादा हैं। दुश्मन के पास रसद के हसूल के बहुत से जरिए हैं। तुम्हारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं। अगर तुमने शुजात से काम न लिया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी बर्तरी मिट जाएगी। अपनी आन और अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करो और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। उसकी ताकत को तबाह कर दो। मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज से नहीं डरा रहा जिसके सामने मैं खुद ना जाऊं। मैं तुम्हें ऐसी जगह लड़ने पर नहीं उकसा रहा जहां मैं खुद ना लड़ूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम साबित कदम रहे तो इस मुल्क की दौलत और अजमत तुम्हारे कदमों में होगी। तुमने सोबत बर्दाश्त कर ली तो इस मुल्क की हर शय के मालिक तुम होगे। अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने इस काम के लिए तुम जैसे बहादुरों को मुंतखब किया है कि यहाँ के बादशाहों के दामाद बन जाओ और यहाँ की हसीनों जमील औरतों के हामद बन जाओ। अगर तुमने इस मुल्क के शाहसवारों को मुकाबले में गिरा दिया तो अल्लाह का दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम यहाँ भी मकबूल और रवा दवा हो जाएंगे। दिल में बिठा लो कि मैं तुम्हें जिस तरफ ले जा रहा हूँ उस तरफ जाने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। लड़ाई में सबसे पहले उठने वाली तलवार मेरी होगी। अगर मैं मारा जाऊं तो तुम अकल और दानिश वाले हो। किसी और को सिपा सलार बना लेना, मगर अल्लाह की राह में जानों की कुर्बानी से मुंह ना मोड़ना और ये मुल्क फतह होने तक चैन से ना बैठना।